हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेड की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ में सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से घातांक व करनी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घातांक व करनी पर आधारित प्रश्न करने से पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। पहला तो होगा हमारा, अगर a टू द पावर अगर 0 दिया हुआ है तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, a यहाँ पे क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इसके पावर में अगर 0 है तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के रूप में समझे, जैसे कोई भी नंबर, जैसे हम लिए 512 ले लिए, इसके पावर में अगर 0 है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर देखें 995 है, ठीक है, इसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा, अगर a टू द पावर -n है, ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n लिख सकते हैं। जैसे देख लेते हैं इस एग्जांपल में, जैसे हमारा दिया हुआ है 15 टू द पावर -12, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 15 टू पावर 12 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा तीसरा, अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, यहाँ पे a दोनों क्या है, बेस है, और ये क्या है, दोनों पावर है। m और n यहाँ पे पावर हो गया और a यहाँ पे क्या है, बेस है। ठीक है, अगर बेस यहाँ इक्वल है और पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, बेस एक ले लेंगे हम a और क्या लिखेंगे, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे हो गया कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 5 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 10 और 6 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चौथा, अगर a टू द पावर m दिया हुआ है डिवाइड में a टू द पावर n दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और m माइनस n लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है हमारा 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 5 माइनस 9 लिखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 टू द पावर -4 आ जाएगा। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने लिखना आपको सिखाया, अगर माइनस ऊपर में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है, अगर a टू द पावर m टू द पावर अगर n दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, जैसे अगर 5 टू द पावर 2 दिया हुआ है और इसके पावर 2 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 टू द पावर 4 आएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 6 है हमारा, अगर a इंटू बी टू द पावर अगर n दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n लिख सकते हैं इंटू बी टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है 5 इंटू 6 टू द पावर 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7, अगर a बाई बी टू द पावर m दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, a टू द पावर m लिख सकते हैं अलग से और b टू द पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हो जाएगा, अगर 7 टू द पावर 7/6 है टू द पावर अगर 9 दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 9 लिख सकते हैं और 6 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 होगा, अगर a
टू द पावर m बाई n दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m टू द पावर 1 बाई n लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 बाई n टू द पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं, और इसे हम लोग n अंडर रूट a टू द पावर m लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं वो देख लेते हैं, तो और लिख सकते हैं हम लोग n रूट a टू द पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 होगा, अगर अंडर रूट a टू द पावर स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट और 2 क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें 6 अंडर रूट 6 टू द पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 6 हमारा यहाँ पे बचेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, अगर अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो अगर दिया हुआ है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 11 होगा हमारा, अगर अंडर रूट a इंटू बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं, या फिर a अंडर रूट b लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट में अगर 2 रहता है तो क्या होता है, बाहर निकल के एक होल पूरा बन जाता है, ठीक है। चलिए जैसे में अगर हम लोग देखें, जैसे अगर दिया हुआ है 5 इंटू 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग 5 बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे आधारित हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न हमारा पहला क्या वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 300 का मान ज्ञात करें, कितना मान होगा वो बताना है। 2 अंडर रूट 30 होगा, 10 अंडर रूट 3 होगा, या 3 अंडर रूट 6 होगा, या 20 अंडर रूट 11 होगा, वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंडर रूट 300 को क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखने का कोशिश करते हैं। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। 30 इंटू 10 करेंगे तो 300 आएगा। चलिए इसको और तोड़ते हैं, इसको क्या किए 3 इंटू 10 करते हैं, इंटू 10 करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें से क्या होगा, मैंने बताया था अगर 2 अंदर में है तो एक क्या आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, और रूट 3 यहाँ बच जाएगा। ओके, तो दैट इज द आंसर, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 256 टू द पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18 का मान होगा, कितना मान होगा वो बताना है। 6 होगा, 2 होगा, 4 होगा, या 9 होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 256, यहाँ पे 256 किसका स्क्वायर है, तो ये 16 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 का स्क्वायर है, पावर में 0.16 हो गया, इंटू 16 टू द पावर 0.18, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 का पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं बेस दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, मैंने बताया था बेस दोनों इक्वल होता है तो एक बेस होता है, और पावर में क्या होता है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.32 आ जाएगा प्लस 0.18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, आगे करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा 16 टू द पावर 0 पॉइंट दोनों को ऐड करते हैं तो 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक, क्यों, तो अगर 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा हमारा, ठीक है, इंटू 0.50 होगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 और 4 किसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 200, ठीक है, 200.2 तो 2.00 आएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, टू दी पावर अगर 2 है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, 4 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर -1/2 है इज इक्वल टू
3n है तो n का मान क्या होगा वो बताना है, ठीक है। 6 होगा, 3 होगा, 1 होगा या फिर 0 होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ हमारा 27⁴ इंटू 81⁻² इज इक्वल टू 3n है, ठीक है। इसमें से हम लोग n का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 27⁴ होगा इंटू, अब इसे -1/2 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/81⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 3n हो जाएगा अपनी जगह पे। फिर चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब 27 है तो ये 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना आता है 27 आता है, 2/3 इंटू 1 अब 81 किसका 9 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/3n हो जाएगा। चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3, क्यों पावर में तो दोनों क्या होता है दोनों जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने पॉइंट में बताया था ये सब, ठीक है। चलिए इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9⁻2 इंटू 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ये 3 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3/2 इंटू 1/9 सिर्फ बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3n होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जा रहा है हमारा 9 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब 9 यहाँ कैंसिल हो गया तो आ गया हमारा पे क्या 1 इज इक्वल टू 3n, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं 3n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 को 3n इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी की भी पावर में 0 हो तो क्या वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा वो बता रहा हूँ। अगर दोनों का बेस अगर सेम होता है, ठीक है, इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर, तो उसका पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे बेस अगर यहाँ दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 प्लस 6 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ट्रिक छुपा हुआ है, इसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या करना है, सबको ऐड करना है, तो एक एक करके ऐड करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या है ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, तुरंत सोल्व हो जाएगा। देखते हैं ट्रिक क्या है। यहाँ पे 6 कितने टाइम से वो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स है, ठीक है। 5 टाइम्स यहाँ 6 है, यहाँ कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, यहाँ पे कितने 3 टाइम्स है, यहाँ पे कितने 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 6 को पहले 5 टाइम्स से, फिर 4 टाइम्स से, फिर 3 टाइम्स से, फिर 2 टाइम्स से, फिर 1 टाइम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं 6 को हम लोग क्या करते हैं 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 6 5 जा 30 तो 0 हो गया, कैरी में क्या होगा 3, ठीक है। फिर 6 को फोर्स करते हैं, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और 3 27 7 हो जाएगा, कैरी बचा 2। फिर 3 को हम लोग क्या 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18 और 2 क्या होगा 20, 0 हो गया। फिर कैरी क्या बचा हमारा 2 बचा। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 2 14 हो गया, 14 का 4 हो गया, कैरी 1 बचा, ठीक है। और फिर 6 को क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6 हो गया और 1 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो 7 4 0 7 0 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया ट्रिक। चलिए एक बार और वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि x इज इक्वल टू 11 माइनस 6 √3 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा, क्या मान होगा वो बताना है। 20 होगा, 14 होगा, 18 होगा या 22 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है x दिया है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 11 माइनस 6 √3 दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा। तो x तो हमारा दिया हुआ है, अब 1/x क्या होगा वो देखते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 6/3, ठीक है। हमेशा आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगर इसका उल्टा x का उल्टा वैल्यू पूछता है, अगर साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस हो जाता है। हमारा 1/x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब चलिए 1x प्लस 1/x का मान निकाल देते हैं। x हमारा कितना 11 माइनस 6 √3, ठीक है।
अब प्लस प्लस 1/x हमारा क्या है, तो 11 प्लस 6√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो बच गया 11 प्लस 11 तो कितना आएगा 22। 22 हमारा कहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।